दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की असल कब्र मुबारक कहां पर है? आपका जनाजा किसने पढ़ाया और आपकी कब्र मुबारक को दुनिया से क्यों छुपाया गया है? यानी कि आपकी कब्र मुबारक को खुफिया क्यों रखा गया है? क्या वाकई हजरत अली नजफ में दफन है? आज हम आपको हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु की शहादत और आपकी कब्र के हवाले से कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिन्हें सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको हजरत अली से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या अली लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कूफा की जामा मस्जिद थी। 40 हिजरी रमजानुल मुबारक की 17 तारीख थी और जुम्मे का मुबारक दिन था। उस दिन हजरत अली अपनी बेटी के घर मेहमान थे और वहीं सहरी के वक्त फजर की नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद कूफा में तशरीफ ले गए। वहां पर हजरत अली का दुश्मन इब्ने मुलाजिम पहले से कूफा की मस्जिद में घात लगाए हुए बैठा था और उसके साथ में कुछ खारजी भी थे जो उसके मुकम्मल मंसूबे से वाकिफ थे और उसका साथ देने के लिए वह भी मस्जिद में पहले से बैठे हुए थे। यह सारे लोग अपने खंजर अपने साथ में लाए थे। खैर, हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद कूफा में पहुंचे और नमाज अदा करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर जैसे ही आप सजदे में गए तो इब्ने मुलाजिम ने एक जोरदार वार करके आपको शदीद जख्मी कर दिया। अब क्योंकि उस मलऊन ने आपके सर पर वार किया था, बस इसी वजह से हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक से खून का एक फव्वारा उबल पद्धा और आपकी दाढ़ी मुबारक खून से तर हो गई। फिर इसी हालत में आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। इसके बाद आपके असहाब और जानने वालों को जब इस बात का इल्म हुआ तो फौरन ही आपके घर पर इत्तेला दी गई। इसके बाद आप 2 दिनों तक बिस्तर पर शदीद बेचैनी के आलम में करवटें बदलते रहे। लेकिन इसी दौरान आपने इस दुनिया को छोड़ने से पहले अपने बेटों को वसीयत फरमाई, जिसमें आपने अपने बेटे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन से फरमाया कि मैं तुम दोनों को अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूं। बेटों, इस दुनिया के पीछे हरगिज ना लगना, चाहे यह दुनिया तुमसे कितनी ही बगावत करने पर क्यों ना उतर जाए। जो चीज तुम्हें ना मिले उस पर कभी मत रोना, हमेशा हक बात कहना, यतीमों से शफकत करना और परेशान हाल की मदद करना और आखिर तक की तैयारी करना, हमेशा जालिमों के दुश्मन और मजलूमों के हामी रहना। दोस्तों, इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपने कातिल के बारे में नसीहत भी फरमाई। वो नसीहत कुछ इस तरह से थी। आपने फरमाया, ए बनी अबू मुत्तलिब, कहीं तुम मेरी वजह से मुसलमानों का खून न बहा देना और यह ना कहते फिरना कि अमीरुल मोमिनीन कत्ल किए गए हैं, इसलिए अब हम इनका बदला लेंगे। सिवाय तुम मेरे कातिल के किसी और को कत्ल मत करना। और ए मेरे बेटे हसन, अगर मैं इब्ने मुलाजिम के इस वार से मर जाऊं तो तुम भी कातिल को एक ही वार से खत्म करना, क्योंकि कातिल ने मुझ पर एक ही वार किया था, इसलिए एक वार के बदले में एक ही वार होना चाहिए। खैर दोस्तों, इसके बाद 21 रमजान के रोज हजरत अली की शहादत हो गई। आपकी शहादत के बाद आपके बेटे हजरत इमाम हसन ने इब्ने मुलाजिम को तलब किया और फिर चंद सवालात के बाद उसका एक ही वार में कत्ल कर दिया। रिवायतों में आता है कि हजरत इमाम हसन ने हजरत अली का जनाजा पढ़ाया और कूफा की जामा मस्जिद के नजदीक एक खुली जगह पर नमाज फजर के बाद आपको दफन किया गया। एक और रिवायत में है कि हजरत अली को रात के वक्त में दफन किया गया था और एक मसल्लक की वजह से आपका मजार सिर्फ लोगों पर जाहिर नहीं किया गया था। इसलिए अब हजरत अली की कब्र मुबारक कहां पर है, इसमें मुख्तलिफ बातें मिलती हैं। हजरत अबू बकर बिन अयाज कहते हैं कि हजरत अली की कब्र मुबारक को लोगों पर इसलिए जाहिर नहीं किया गया क्योंकि खारजी कहीं आपकी बेहुरमती ना कर दें। इसी हवाले से शरीफ कहते हैं कि आपके फर्जंद हजरत इमाम हसन ने आपके जिस्म मुबारक को इमारत कूफा से मदीना शरीफ की तरफ मुंतकिल कर दिया था। मोहम्मद बिन वलीद कहते हैं कि एक कब्र से दूसरी कब्र में मुंतकिल किया जाने वाला पहला जिस्म हजरत अली का ही था। और इब्ने असाकिर सईद बिन अब्दुल मजीद से रिवायत है कि जब हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए थे
तो इसके बाद आपके जिस्म मुबारक को मदीना शरीफ में ले जाने लगे, ताकि वहां पर ले जाकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू मुबारक में आपको दफन कर दिया जाए। बस यही सोचकर हजरत अली के जिस्म मुबारक को एक ऊंट पर रखा और मदीना शरीफ की तरफ चलने लगी। रात का वक्त था, इसलिए रास्ते में वो ऊंट किसी तरफ को भाग गया और इसके बाद उस ऊंट का कुछ भी पता नहीं चल पाया कि वो ऊंट कहां पर चला गया। बस इसी वजह से अहले ईरान कहते हैं कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हु बादलों में तशरीफ फरमा है, जबकि बाज लोग कहते हैं कि वो ऊंट भागा जरूर था, लेकिन फिर तलाश व जुस्तजू के बाद वो ऊंट सर जमीनी तह में मिल गया था और फिर हजरत अली के जिस्म मुबारक को उसी सर जमीन में दफन कर दिया गया था जिस जगह पर वो ऊंट मिला था। इसी तरह से एक और रिवायत है कि हजरत अली को कूफा में कसर इमारत के करीब जामा मस्जिद के पास में रात के वक्त दफन किया गया था। आपकी कब्र मुबारक का मुकाम आम लोगों को बिल्कुल भी नहीं बताया गया, यानी कि हजरत अली को कहां पर दफन किया गया इस बारे में किसी को भी नहीं बताया गया। आपकी कब्र मुबारक को दुनिया से छुपाया गया। इसके अलावा एक और रिवायत में यह भी जिक्र मिलता है कि आपके साहबजादे हजरत इमाम हसन ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जस्ते खाकी को मदीना शरीफ मुंतकिल कर दिया था, जबकि कुछ उल्मा इकराम यह भी बयान करते हैं कि कूफा से बाहर नजफ में मसक के नाम से एक मशहूर जगह है, वहीं पर हजरत अली की कब्र मुबारक बनाई गई है, जबकि बाज उलमाओं ने इस बात पर इनकार किया है। इसके अलावा दोस्तों, एक रिवायत में यह भी मिलता है कि हजरत अली की कब्र मुबारक रात के अंधेरे में छुपाकर बनाई गई थी और आपके जनाजे में सिर्फ 3 लोगों ने शिरकत फरमाई थी, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन और हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु। सिर्फ यह 3 लोग थे जो आपकी नमाजे जनाजा में शरीक हुए और ज्यादातर उल्मा इसी बात पर मुत्तकिफ हैं कि हजरत अली की मजार मुबारक नजफ अशरफ में मौजूद है, जो कि इराक में पड्डचता है, जहां पर आज भी दुनिया भर से लाखों लोग जियारत करने के लिए पहुंचते हैं। एक और रिवायत है कि हजरत अली की नमाज जनाजा आपके बेटे हजरत इमाम हसन ने पढ़ाई, फिर कूफा के अजवा नामी कब्रिस्तान में आपको सुपुर्दे खाक कर दिया गया, जबकि सिया हजरात का मानना है कि हजरत अली की कब्र मुबारक ईरान के नजफ में ही है। अब दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक को दुनिया से छुपाने की एक बड़ी वजह यही मालूम होती है कि खारजी लोग आपके वजूदे मुकद्दस को चुरा ना लें या फिर आपके जिस्म मुबारक की बेहुरमती की कोशिश ना कर लें। इसका मतलब यह है कि हजरत अली की कब्र मुबारक को दुनिया से इसीलिए छुपाया गया ताकि आपके दुश्मन आपकी कब्र मुबारक से आपके जिस्म मुबारक को निकाल ना लें और बेहुरमती करने की कोशिश ना कर लें। दोस्तों, आप हजरत अली और अमीरुल मोमिनीन नाम से मशहूर हुए। आप सहाबी, रावी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे और अल्लाह के प्यारे नबी के दामाद भी थे, यानी कि हजरत फातिमा के शौहर भी थे। हजरत अब्बू तालिब आपके वालिद और फातिमा बिनते असद आपकी वालिदा थी। आपकी विलादत काबा शरीफ के अंदर हुई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी नबुव्वत का ऐलान किया था तो उस वक्त सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अली ही थे। यही वजह है कि आपका मुकाम व मर्तबा इंतहाई बुलंद है, जिसका इजहार खुद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी हदीसों में किया है, ताकि आपकी उम्मत हजरत अली के मुकाम व मर्तबे को लेकर झगड़ा करना शुरू ना कर दे। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना शरीफ जा रहे थे तो आपने हजरत अली को कुछ अमानतें देकर अपने बिस्तर पर छोड़ दिया। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के प्यारे नबी के बिस्तर पर आराम से सो गए। यह देखकर फिर किसी ने हजरत अली से पूछा कि या अली, क्या आपको इस बात का जरा भी डर नहीं लगा कि आप अल्लाह के प्यारे नबी के बिस्तर पर सोए हुए हैं? आप पर दुश्मन हमला कर देंगे और आपका कत्ल कर देंगे। तो इस पर हजरत अली ने फरमाया कि नहीं, मुझे पूरा यकीन था कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया था कि ए अली, सुबह सुबह सबसे पहले यह अमानतें उनको वापस कर देना। तो ए शख्स, मेरे प्यारे नबी का यह फरमाना
कि सुबह सुबह पहले यह अमानतें उनको वापस कर देना। ये बात बता रही थी कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, बस इसी वजह से मैं आराम से सो गया। और यही वो रात थी जब मुझे मौत का बिल्कुल भी डर नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये शान है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की। अगर आपको भी हजरत अली से मोहब्बत हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में या अली लिखकर इसे शेयर भी कर देना, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, हजरत अली की बेटियां हिंदुस्तान में कब और क्यों आई थीं, और यहां पर आने के बाद इन पाक बीवियों के साथ में कैसा सलूक किया गया था, यानी कि इनके साथ में किस तरह का व्यवहार किया गया था, जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वाक़िया करबला के दौरान जब हजरत इमाम हुसैन ने अपने कुछ साथियों और हमरा के साथ मक्का से कूफा की तरफ हिजरत की, तो उस वक्त आपके साथ अहले खाना की कुछ बीबियां भी साथ में थीं। यह बीबियां पूरे सफर में आपके साथ रहीं और फिर करबला के मैदान में भी इन्होंने इमाम हुसैन का खूब साथ दिया था। 9 मुहर्रम की रात हजरत इमाम हुसैन ने उन बीवियों में से 6 को हुक्म दिया कि वह करबला की जमीन को छोड़कर हिंदुस्तान की तरफ हिजरत कर जाएं। इस पर बीवियों ने अर्ज किया कि हम आपको ऐसी हालत में छोड़कर भला कैसे जा सकती हैं। यह सुनकर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं मजबूर हूं, क्योंकि यह हुक्म मुझे मेरे बाबा हजरत अली की तरफ से मिला है, लिहाजा बेहतर है कि आप लोग करबला से हिजरत करके हिंदुस्तान में चली जाएं। इसके बाद इन 6 बीबियों का यह काफिला हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। लेकिन अब सवाल यह आता है कि करबला छोड़कर हिंदुस्तान की तरफ आने वाली यह बीबियां कौन थीं? इन्होंने कैसे करबला से हिंदुस्तान तक का सफर पूरा किया, और फिर हिंदुस्तान में आने के बाद इन पाक बीवियों के साथ में क्या हुआ, जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, हजरत बीबी फातिमा के विसाल के बाद हजरत अली ने दूसरी शादी उम्मे बनीन से की, जिनसे आपको 4 बेटे हजरत अब्बास, अलमदार, जाफर, अब्दुल्ला और उस्मान पैदा हुए, जबकि एक बेटी हजरत रुकैया पैदा हुई, जिनकी मजार लाहौर में बीवी पाक दामना के नाम से आज भी मशहूर है। आप हजरत अली की बेटी और हजरत मुस्लिम बिन अकील की बीवी हैं। आपके साथ हजरत अकील इब्ने अबी तालिब की 5 बेटियां भी लाहौर में मदफून हैं। इन 5 बीवियों के नाम उम्मे हनी, उम्मे लुकमान, अस्मा, हाला और जैनब है। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन के कहने पर इन 6 बीवियों ने करबला से हिंदुस्तान का सफर 9 मुहर्रम को शुरू किया। अभी आप रास्ते में ही थीं कि आपके पास हजरत इमाम हुसैन और आपके साथियों की शहादत की खबर आप तक पहुंच गई। मगर क्योंकि आपको हुक्म दिया गया था, इसलिए आपने अपना सफर हिंदुस्तान की तरफ जारी रखा। दोस्तों, लाहौर में जिस जगह पर आज हजरत बीबी पाक दामिना का रोजा मुबारक है, वहां पर उस वक्त रेत का सिर्फ एक टीला हुआ करता था, जिसके आसपास एक घना जंगल हुआ करता था। यह जंगल रावी नदी के किनारों तक फैला हुआ था और इस जंगल के पास लाहौर की एक बहुत पुरानी आबादी थी, जो कि उस वक्त एक छोटी सी बस्ती की सूरत में मौजूद थी। यह उस दौर की बात है जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे। यहाँ सारा हिंदुस्तान ही था और उस वक्त तक हिंदुस्तान में इस्लाम भी नहीं पहुंचा था। इसीलिए यहाँ के सब लोग मुशरिक और बुतों की पूजा करने वाले थे। उस वक्त लाहौर में एक हिंदू राजा हुकूमत किया करता था, जिसका नाम मोबरन था। उसके एक बेटा था जिसका नाम कुनूर विक्रमा था। फिर जब यह 6 बीबियां चलते चलते हिंदुस्तान के लाहौर में दाखिल हुई, तो यहाँ पर मौजूद तमाम बुत गिर पड़े और जो आग की पूजा कर रहे थे, उनकी आग अचानक से बुझ गई। शहर में आमद के साथ ही इन बीवियों की रूहानियत का आलम यह था कि कुफ्र में लर्जा तारी हो गया और पूरे शहर में एक कोहराम सा बर्पा हो गया। यह देखकर राजा ने फिर अपने तमाम वजीरों को इकट्ठा किया और उनको इस वाक्य की तहकीकात करने का हुक्म दिया। तहकीकात करने पर पता चला कि कुछ परदेसी आई हैं और उनके आने के बाद से ही ऐसा होने लगा है। यह सुनकर फिर बादशाह ने अपने वजीरों और सिपाहियों के साथ अपने बेटे को भी उनके पास भेजा और हुक्म दिया कि उन परदेशियों को दरबार में पेश किया जाए। इसके बाद सिपाही उनको पकड़ने के लिए गए तो देखा कि वहां पर कुछ औरतें हैं जो कि चादरों से अपने मुंह को छिपाई हुई हैं
इसके बाद बीबियों में से एक ने राजा के बेटे से बात की कि हम लोग खुदा के बंदे हैं और अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल यानी औलाद से हमारा ताल्लुक है। करबला में हमारी जंग हुई है, इसलिए हम अरब से हिजरत करके यहाँ पर आए हैं। हमारा इरादा यहाँ पर किसी को सताना नहीं है, बल्कि हम लोग तो सिर्फ पनाह लेने के इरादे से यहाँ पर आए हैं, और अगर तुम लोगों को यह मंजूर नहीं है तो हम यहाँ से वापस चले जाते हैं। दोस्तों, बीबियों की इन बातों को सुनकर राजा का बेटा उनका काफी हमदर्द बन गया, मगर वह राजा के हुक्म के आगे मजबूर था। इसलिए उसने कहा कि बादशाह ने आपको दरबार में बुलवाया है, अगर आप खुद नहीं जाएंगी तो आपको जबरदस्ती ले जाया जाएगा। अब जैसे ही हजरत रुकैया ने राजा के बेटे के मुंह से यह बात सुनी तो आपने गुस्से भरी निगाहों से राजकुमार की तरफ देखा, जिसकी वह ताब ना ला सका, इसलिए वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर जब उसको होश आया तो वह बहुत रोया और फिर फौरन ही हजरत बेबी रुकैया के कदमों में गिर पड़ा और आपसे माफी मांगने लगा। इसके बाद इस सारे वाक्य की खबर जब बादशाह तक पहुंची तो वह काफी गजबनाक हो गया। इसलिए फिर राजा के हुक्म से उनके लोगों ने पाक बीवियों के खिलाफ मुहिम चलानी शुरू कर दी और उनको तरह तरह से तंग करने लगे, उनको तरह तरह से परेशान करने लगे। आखिर में बीबियों ने उनके जुल्मों सितम से तंग आकर बारगाहे इलाही में दुआ की, ए खुदा, तू हमारा पर्दा रख ले और हमें इन लोगों से बचा ले। फिर इससे पहले कि बादशाह के सिपाही आकर इन बीवियों को गिरफ्तार करते, अल्लाह के हुक्म से यह जमीन फौरन ही फट गई और वो पाक दामन बीबियां फौरन ही इस जमीन में समा गई। अब इनकी कब्रों के निशानदही के तौर पर अल्लाह ताला के हुक्म से उनकी चादरों के कोने जमीन से थोड़े बाहर रह गए। अब इधर बादशाह के बेटे ने जब यह सारा मंजर देखा तो वो अल्लाह की कुदरत मानने पर मजबूर हो गया, इसलिए फौरन ही उसने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान बन गया। इसके बाद वो इन पाक बीवियों की कब्रें बनाकर उनकी देखभाल का काम सर अंजाम देने लगा। कहा जाता है कि फिर राजकुमार का इस्लामी नाम अब्दुल्लाह रखा गया, जो कि बाद में बाबा हाकी के नाम से मशहूर हुआ। बाबा हाकी का विसाल सन 101 हिजरी में हुआ। उनका मकबरा भी इसी मजार के अंदर बनाया गया। दोस्तों, इसके बाद वक्त गुजरता गया, यहां तक कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत आ गई और फिर मुस्लिम हुकूमतें भी लगातार बदलती गई, लेकिन हर दौर में इन पाक बीवियों की मजार पर लोगों का रश ऐसे ही जारी रहा। फिर सन 410 ईसवी में सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमला करके इसको फतह कर लिया और हिंदुस्तान पर राज करने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद जब सुल्तान महमूद गजनवी लाहौर आया तो उसे मालूम हुआ कि यहाँ पर हजरत अली की साहबजादी का मजार शरीफ है, इसलिए फिर उसने इन मजारात पर पुख्ता हवेलियां और अंदरूनी बरामदे तामीर करवा दिए। दोस्तों, इसके बादशाह अकबर के दौरे हुकूमत में इन मजारात की तामीर फिर से करवाई गई। इस तरह से वक्त वक्त पर खानकाह की इमारत में बदलाव होता रहा, और यही नहीं, इन मजार शरीफ के करीब बाकी कब्रों का इजाफा भी वक्त के साथ साथ होता गया, और फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद यह जगह कब्रिस्तान बीबी साहब कहलाने लगी, जहां पर लोग अपने अजीजो अकारिब को दफन करने लगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन पाक बीवियों का यह वाकया हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद से भी 32 साल पहले का है, और यही नहीं, वाकयाए करबला से लेकर यानी कि सन 61 हिजरी से लेकर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा यानी कि सन 1947 ईस्वी तक यह मजार शरीफ बीबी पाक दामना के नाम से जानी जाती रही। लेकिन बाद में अचानक से कुछ लोग एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर आवाम को शक को शुभात में मुब्तला करने लगे और इस बात को उन्होंने झुठला दिया। यही वजह है कि आज बहुत से लोगों का यही मानना है कि यहाँ पर कोई बीबियां नहीं आई थीं और ना ही कोई बीवी पाक दामिना यहाँ पर दफन है, जबकि एक बहुत बड़ी तादाद यह भी मानती है कि यहाँ पर वही बीबियां दफन हैं जो अरब से हिजरत करके करबला के वाक़ये के दौरान हिंदुस्तान में आई थी, और फिर उनके साथ में यहाँ पर इस तरह के मामलात पेश आने के बाद अल्लाह ताला ने उनको जमीन के अंदर दफन कर दिया था। बाकी इस बारे में असल हकीकत क्या है, इस बारे में तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में इस बारे में जरूर बताएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी
کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔